भाई फॉलो ऑन जो दिया है, हाँ 270 रन की लीड थी उस टाइम पे आपकी। हाँ। एंड ऐसा देख के लग रहा था कि अच्छा फॉलो ऑन दे दिया। मैं स्टेडियम में बैठ के आई वाज नॉट हैप्पी एट ऑल, क्योंकि मुझे बैटिंग देखनी थी इंडिया की। बट इन एन आइडियल सेंस इट वाज द करेक्ट डिसीजन। देख के तो ये लग रहा था कि 270 रन, हाँ भाई आप खरीदोगे ऑल आउट इनको। एंड शायद टीम ने सोचा भी होगा कि हम लोग आएंगे और जैसी 2-3 विकेट गिरने स्टार्ट होंगे उसके बाद तो भाई घर का है अपना, घर लेके जाएंगे आराम से। करेक्ट। पर जो खेला है उसके बाद वेस्ट इंडीज ने, तो क्या ये इन हाइंडसाइट हम कह सकते हैं कि ये गलत कॉल थी? गलत कॉल सबसे ज्यादा मुझे वही लगेगी जब अगर जो बंदा भी देख रहा है सब्सक्राइब नहीं करेगा, सब्सक्राइब अभी तक भी नहीं करा है तो ये तो गलत कॉल होगी। मतलब 15-20 मिनट निकल चुके हैं, आपने सब्सक्राइब भी नहीं करा। इसका ब्लेम गिल गंभीर पे नहीं, हाँ इसका तो आप पे जाएगा भाई, ये यार गंभीर की गलती नहीं यहाँ पे नहीं चलेगा। मोदी की गलती, गंभीर की गलती, ऐसे वो नहीं हो सकता यहाँ पे मीम ये वाला। देखो भाई वंस अगेन इस पे कई लोग कहेंगे कि यार बड़ी बेवकूफी करी कि फॉलो ऑन क्यों दिया, बट आई काइंड ऑफ डिसएग्री। ओके देखो भाई जब फॉलो ऑन देने का सोचा तब ये थोड़ी पता था कि 200 और फील्डिंग करनी पड़ जाएगी, है ना? तो ये तो हमें आइडिया नहीं था इस चीज का। फर्स्ट इनिंग्स में टू बी वेरी ऑनेस्ट वेस्ट इंडीज ने थोड़े से साइंस दिखाए थे ऑफ रेजिस्टेंस। आल्सो बाय द वे लेट्स नॉट फॉरगेट इस पिच में हार्डली कुछ है बॉलर्स के लिए। बॉल बहुत स्लो आ रही है ऑफ द विकेट, बाउंस भी बहुत लो है, तो जो स्पिटिंग वाली बात आती है ना जैसे रेड सॉल में देखने को मिलती है वो यहाँ पे नॉन एग्जिस्टेंट है। ऑफ कोर्स इंडिया ये नहीं सोची थी कि हम लोग को अब यहाँ पर इनसे 300 रन भी खाने पड़ेंगे सेकंड इनिंग्स में आकर, तो वहां पर फॉलो ऑन देने का इंटेंशन ये था कि आप 3 दिन में गेम खत्म करो और ताकि 2 दिन का रेस्ट मिल जाए बिफोर यू ट्रैवल टू 15 को सर फ्लाइट पकड़नी है ऑस्ट्रेलिया के लिए। जब वहां से लंदन से कोहली भी आ रहे हैं, रोहित शर्मा भी पूरी फिटनेस करने, अभी तो बैठक रोहित शर्मा तो पैदल आ रहे होंगे ना, वहां से दौड़ कर आ रहे होंगे 5 किलो और कम हो जाएंगे। ऑस्ट्रेलिया दौड़ के जाएंगे वो पानी पे, मजा आएगा, पानी पे दौड़ के जाएंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं इंटेंशन यही था टीम मैनेजमेंट का कि आप कुछ डेज जो है गेन कर लो रेस्ट के, एंड उसी के चलते क्योंकि बैटिंग वैसे भी नोबडी वाज एक्सपेक्टिंग दोबारा करने को। आई थिंक केएल राहुल भी एक्सपेक्टिंग कर रहे थे उनको दोबारा बैटिंग करनी पड़ेगी, इसलिए शायद वो भूल गया कि अभी हमें टेस्ट की तरह नहीं खेलना है। उस इंटेंशन से हमने ये डिसीजन लिया था, आई थिंक सही डिसीजन था। इन हाइंडसाइट अब क्या इसके चलते कुछ उल्टा पड़ गया, फॉर श्योर उल्टा पड़ा है, क्योंकि आपको ऑलमोस्ट 200 और बॉलिंग करनी पड़ी है। ध्रुव जुरैल भाई साहब क्या करके दिखा दिया उन्होंने, 200 और कीपिंग कर दी है भाई, कर दिया। दिनेश कार्तिक ने तो प्रचार कर करके अपना कि हम विकेट कीपर्स को यार बड़ी थैंकलेस जॉब है। बात सही भी है वैसे सर अपनी बात करते रहते हैं कि उनको मौका नहीं मिला, पर बात एकदम सही है भाई, इतना टाइम तक बैठ के करना चांस ही नहीं है। एंड पेसर्स भी यार मतलब इट्स नॉट इजी। मैं देख रहा था अभी आज के दिन ही सिराज जो है बीच में बाहर गए थे, तो एक बंदा उनके पैर दबा रहा है और एक बंदा वो आइस पैक उनके सर पे रख के मल रहा है वो ऐसे बैठे हुए हैं भाई। और जबकि भाई दिल्ली में अभी मौसम एक्चुअली में अच्छा है, अच्छा है अभी तो अभी दिल्ली गर्मी धीरे धीरे ठंडा होना स्टार्ट हुआ है, हो गया भाई। तो ऑफ कोर्स बॉलर्स पे टोल आया है। बुमराह भी मतलब चलो ठीक है, बुमराह वैसे भी थोड़ी कम बॉलिंग करते हैं आजकल, बट यू कैन नॉट एक्सपेक्ट हिम कि वो आती है बाउंसर्स ही फेंकते रहेंगे। मैं प्रॉब्लम है आई थिंक एक और टॉक पॉइंट है यहाँ पे अगला वाला कैप्टेंसी को लेके। हाँ क्या लगता है कि ये सही कैप्टेंसी करी है? तो कई लोगों के दिमाग में यूजुअली क्वेश्चन होगा कि अगर वेस्ट इंडीज इतना लंबा खेल गई, फर्स्टली आपको रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी वेस्ट इंडीज को कि क्या फाइट बैक करके दिखाया उन्होंने, है ना? कुछ भी कह लो, बैटिंग का एप्लीकेशन बहुत इंप्रूव हुआ है, प्लस पिच ने भी हेल्प करी है। बट वही पिच तो सबको हेल्प करती है, आपने फिर भी खेल के दिखाया ना, आपको इज्जत मिलनी चाहिए। विव रिचर्डसन, ब्रायन लारा वहां पे जो अपना सर पीट के देख रहे थे, कम से कम खुशी पर ऐसे सोचो ना कि मतलब ये अल्टीमेटली वेस्ट इंडीज से कमबैक कराया हमने। वो शाई होप वगैरह वो तो 100 मार दी, 8 साल बाद आके 100 मार रहे अपने टेस्ट की। ये मतलब वेस्ट इंडीज की प्लेयर्स कमबैक कर भी रहे तो उन्होंने अपने थोड़ा तो भाईचारा दिखाना पड़ेगा ना भाई। जन्मों में नहीं सोचा होगा कि हम लोग भाई आगे कमबैक भी करेंगे तो हिंदुस्तान में करेंगे, दिल्ली में आके कैपिटल में आके हम लोग दिखाएंगे अपना जलवा गंभीर के सामने। तो गंभीर को तो पेल दिया लोगों ने ट्विटर पे क्या कि 3-0 आप वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट हार गए। फिर आपने ये फॉलो ऑन का जो ब्लंडर करा है, 3-0 वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट हार गए, 3-0 हारे थे ना, सॉरी न्यूजीलैंड। अच्छा वेस्ट इंडीज आगे ना दिमाग में तो ये देख के लग रहा है लोग चढ़ गए उसके ऊपर, गौतम गंभीर के ऊपर। अरे यार फिर वही बात भाई, ब्लंडर हर चीज का वही कि कैप्टन और कोच को सूली पे चढ़ा टेस्ट फॉर्मेट में बेचारे गौतम गंभीर के ऊपर लाश गिरती है। नहीं यार देखो मेन बात ये, अगर मैं कहूँ कैप्टनसी के पॉइंट ऑफ व्यू से, देखो हाँ 1-2 चीजें इंप्रूव हो सकती थी, बट 1 सेकंड में ज्यादा क्रिटिकल नहीं होना चाहता हूँ, क्योंकि अगर आप 200 और तक फील्डिंग कर रहे हो, एनर्जी लेवल्स डाउन होंगी कई जगहों पे। हाँ ये हुआ, इनफैक्ट आज तो लोग टीवी पर डिस्प्ले भी कर रहे थे स्टार स्पोर्ट्स वाले कोई कुछ टैक्टिकल पॉइंट, जैसे कि डीप बैकवर्ड पॉइंट आपने ले रखा है। क्या जरूरत है, सिली पॉइंट ले लो अंदर स्पिनर पे यार। सिली पॉइंट यहाँ बैठाओ, शॉर्ट लेग आपने ले ही रखा है, एक स्लिप है, थोड़ा प्रेशर बनाओ मुंह के सामने आके ताकि वो टिल्ला मारने जाए। कैचिंग की अपॉर्चुनिटीज तो हैं। शॉर्ट लेग से याद आया, वही साई का कैच देखा था
कौन सा वाला? जो उसने शॉर्ट लेग पे पकड़ा। नहीं, मैं शायद मिस भाई वो तो अभी जस्ट अभी देखना भाई साहब, इसके शूटिंग होते ही मैं दिखाता हूँ भाई। उसने कैच आया एकदम खींच के मारी थी स्वीप, और उसके यहाँ पे आके कैच अटक गया, और उसके बाद वो ये तो कर ही रहते कि हाथ पे लगती है ऑब्वियसली, बट भाई उनका रिएक्शन था ना वो बस ये था कि बच गया, जान बच गई मेरी, गले के एरिया में लगे तो अल्टीमेटली उनका यही था कि कैच तो भाड़ में गया भाई, ठीक है आउट होगा नहीं होगा, पर मेरी जान बच गई। आज मेरे को वही ठीक लग रहा है, यही देख के लगता है शॉर्ट लेग तो भाई मतलब ऐसे वैसे शॉर्ट लेग पहले बोलते हैं हमेशा कि हेड डाउन होना चाहिए, ताकि हेलमेट की ग्रिल जितना कवर कर सकती है आपके क्रिटिकल पार्ट को उतना ज्यादा। गिल को भी मैंने बोलते सुना था जब वो जीटी के लिए इंटरव्यू दे रहे थे, उसमें उन्होंने ये चीज बोली थी कि शॉर्ट लेग पे आपको बताया जाता है, पर उन्होंने वही कहा था कि सर रिफ्लेक्स ये नहीं होता, रिफ्लेक्स तो बचने का होता है ना भाई, कर लो बैठ के इधर उधर बस बच जाए बॉल के साथ। बट इन सेइंग दैट वही है, कुछ जगहों पे कुछ फेजेस में ऐसा होता है जब बॉल कुछ नहीं कर रही होती है, बॉलर्स टायर्ड होते हैं, आपको फील्ड से थोड़ा सा ना एक दिमाग में डाउट क्रिएट करना पड़ता है। वहां पर गिल अभी भी थोड़ा सा मुझे लगता है स्पिनर्स के लिए स्पेशली सीखेंगे। इंग्लैंड में भी हमने हिंट देखा था इसका, तो वो विद टाइम होगा। अभी पहली होम सीरीज है, कुछ जब नहीं होता तो पेसर्स के लिए उन्होंने बाउंसर वाला टैक्टिक भी यूज करा सिराज वगैरह के लिए, बट वो ये कि पिच में बाउंस ही कितना है, तो ऐसे नहीं कि ट्राई नहीं कर रहे थे, बट वो कुछ साइलेंट पीरियड्स होते हैं ना जहाँ पे आप एकदम ही जोन आउट हो जाते हो, वो अभी हमको इम्प्रूव करना है। पर जोन आउट एक और प्लेयर हो गए, वो अभी हमने टीवी में देखा, और मतलब मैं माथा ऐसे पीट रहा था अपना टीवी के सामने कि सर ये क्या देखने को मिल रहा है। कुलदीप यादव ने मेहनत करके एक तो 9 विकेट निकाले, 8-9 विकेट जितनी भी। कुलदीप यादव को मानना पड़ेगा भाई, कुलदीप यादव तो खिलाड़ी है प्रॉपर। तो फनी पार्ट है कि मैं अभी जब चंडीगढ़ से आया हूँ, मैंने अभी आज मैच देखना शुरू करा, अच्छा उससे पहले 2 दिन में वही था कि आई वाज कैचिंग ग्लिम्पसेस, एंड तब मैं देख रहा हूँ कि यार विकेट ही नहीं गिर रहे, और जब मैंने एक्चुअली में पूरा मैच देखना शुरू करा बैठ के तो विकेट ही विकेट गिर रहे हैं। मुझे लगा कि लोग कौन सा मैच देख रहे थे, लकी चार्म। बट उसके बाद फिर उन लोगों ने लास्ट विकेट भी बना दी ना, सबकी पार्टनरशिप बना दी उन लोगों ने, तब समझ में आया अच्छा भाई बात इतनी आसान नहीं है। पर मतलब ये जो टिकने वाला खेल था, ये इंडिया ने भी यही सोच के आए थे कि सर इंडिया कसम खा के आई है कि बोर करना है अच्छे से। यार मतलब कसम खा के मुझे लगता है एक खिलाड़ी आया स्पेसिफिकली, दैट इज केएल राहुल, क्योंकि जायसवाल तो जल्दी आउट हो गए, जायसवाल सैक्रिफाइस्ड हिज विकेट। अरे और जैसे ही वो आउट हुए ना उसके बाद सुनील गावस्कर ने चीज बोली, मुझे लगा एकदम भाई प्रॉपर बात करी उनने ये बोला कि अगर इसके बाद स्लो खेलने लग जाती है ना इंडिया, तो सर आपने जायसवाल का विकेट फालतू सैक्रिफाइस करा दिया, फिर तो वो भी सेंचुरी मार के जाता, वो 50 मारता अपनी आराम से। 120 रन ही है, पर क्या ट्राई तो कर ही सकते हैं। तो केएल राहुल जिस तरीके से 46 की स्ट्राइक रेट से खेल रहे हैं इस टाइम पे, सर क्या हो गया, मैच खत्म नहीं होना क्या? तुम समझ नहीं रहे हो क्या यहाँ पे क्या हम मिस कर रहे थे? क्या मैं नहीं समझा। इंटेंटफुल शर्मा, ओ वो ये तो है बांग्लादेश वाली अभी साल भर हुआ उस चीज को, हिस्टोरिक 25 रन्स की जो इनिंग्स थी उनकी, गौतम गंभीर ने नोटिस नहीं करा उस टाइम पे कि सर वहां पे जरूरत थी आपकी, गंभीर यहां मात खा गए टैक्टिकली। एग्जैक्टली, ऐसे जगहों पे रोहित शर्मा की याद आती है। पर मैं वही बोलूंगा यार, मैच आज खत्म हो जाना चाहिए था। अल्टीमेटली जो एक्सटेंशन मिलता है आपको 5:30 तक चल सकता था मैच, वो दिया नहीं क्या, इसलिए नहीं क्योंकि 60 रन अभी बचे हैं, ये आधे घंटे लगा कि आप कर ही नहीं पाओगे। एग्जैक्टली, आधे घंटे में आपसे वैसे भी रिजल्ट नहीं निकल पाएगा। तो मैं वही बोलूंगा कि 5 दिन तक जाने की जरूरत ही नहीं थी यार। साई सुदर्शन इनिशियली थोड़ा स्लो थे, बट उन्होंने कवर अप करा बाउंड्रीज। मैं वही कह रहा हूं, अभी भी जो जितने उन्होंने मारे उससे 5 चौके आए भाई। केएल राहुल भाई लेफ्ट आर्म स्पिनर की बॉल आउटसाइड ऑफ स्टंप भी लीव कर रहे हैं, चौथे स्टंप की बॉल भी लीव कर रहे हैं यार। मुझे उल्टा लगा था कि इंडिया आएगी तो पेलना स्टार्ट करेगी, आते ही जायसवाल को देख के लग भी रहा था, पहली बॉल उन्होंने टांग को खाई थी, लेकिन वो छक्का मारने का ट्राई कर रहे थे फ्लिक करके। तो जायसवाल का फुल्ली एग्री विद सुनील गावस्कर जी कि आपने विकेट उनका सैक्रिफाइस करा दिया भाई। कैसे विकी बंदे पे रिस्पांसिबिलिटी। या तो गिल ने कहा कि भाई मैं 3 फॉर्मेट खेल रहा हूँ, मेरी बैटिंग आनी नहीं चाहिए बेटो, तुम लोग जाके खेलोगे पूरा, तुम खेलोगे, कोई बड़ी बात नहीं, आ जाए तो कल। हाँ भाई अगर जिस तरीके से केएल राहुल ने खेला है, अगर आप कल पूरा खेल के नहीं आते तो फिर लगेगा कि सर आपने कब तक गेम खत्म होगा, तुम्हें क्या लग रहा है? भाई पहले के 1 घंटे में खत्म करो, अगर ये नहीं हो पाया तो फिर मुझे समझ में नहीं आ रहा फिर कैसे कर रहे हो आप। पहले के 1 घंटे में अगर आपसे 60 रन नहीं, चलो मान लो 12 ओवर फेंक गए पहले घंटे में, तो दैट इज 72 बॉल्स, तो उसमें 60 रन बन जाएंगे उसमें। यार कैसे क्यों नहीं बन सकते? रीजन 5 रन पर ओवर से खेलेंगे। मैं तो कह रहा हूँ भाई आज भी बन सकते थे, इन लोगों ने खेला नहीं, कसम खा ली थी फिर। केएल राहुल यार कम ऑन यार, वही जरूरत थी। और मुझे लगा केएल सर ओडीआई आ रहा है अभी नहीं, और विकेट गिर भी गए तो क्या फर्क पड़ता है? एग्जैक्टली, नेट रन रेट थोड़ी बढ़ रही है यहाँ पे कुछ। और वैसे भी 120 का टारगेट हो तो ऐसा तो है नहीं कि आपकी 100 हो जाएगी, मैक्स टू मैक्स आप 50 मार सकते हो, अगर 50 के खेलना तो अलग बात है। वेस्ट इंडियंस को कॉन्फिडेंस दे दिया, वहां पे वो फील्ड देख रहे थे 2 स्लिप पॉइंट 5-10 स्लिप लगा दिए, 50 यहाँ पे शॉर्ट लेग लगा दिए, ऐसा लग रहा था देखकर। बताओ यार, जबकि उसे 120 रन डिफेंड कर रहे हैं। पर मैं वही बोलूंगा कि भाई ये किसी ने एक्सपेक्ट नहीं करा था कि पहले तो 5 दिन तक जाएगा, बट चलो चला गया है। तो वो जो तुम्हारी फेमस स्टेटमेंट डेड रबर व्हाट, डेड रबर व्हाट, एग्जैक्टली।
भाई मतलब रिस्पेक्ट टू वेस्ट इंडीज, उन्होंने खींच के दिखाया है मैच, इस सीरीज, एंड इनफैक्ट इसी के चलते हम मजबूरन कल भी हमें थोड़ी सी बातें देखना करनी पड़ेगा पड़ेंगी। भाई, yeah.